हेलो, नमस्कारम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी तैयारी में पूरी तरह से आप लोग व्यस्त हैं। तो जुड़ेंगे आप सभी लोग एक बार। गुड मॉर्निंग आप सभी को भी। गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आप सबके अपने परिवार में, और आज के इस क्लास में भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन भाई। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं समय, दूरी और चाल। इसी को आज कंप्लीट करते हैं हम लोग। हर एक तरीके का सवाल मैंने करा दिया। इससे पहले हमारी 5 क्लासें इस टॉपिक को लेकर हो चुकी हैं और लास्ट अंतिम क्लास आज हम लोग रखते हैं। हर तरह का सवाल आपको करवाया गया है, हर एक टाइप आपको सिखाया गया है। एमसीक्यू जब और करेंगे, पीवाईक्यू जब करवाऊंगा तो क्वेश्चंस तो और भी करवा दिए जाएंगे, लेकिन पहले आप इन कंसेप्ट को अच्छे से कवर करिए, अच्छे से इनका रिवीजन करिए, एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। उसके बाद हर सवाल का जवाब दे दोगे आप लोग। पर पहले कम से कम ये जो कंसेप्ट आप लोगों ने सीखे हैं, जो टाइप आप लोगों ने किए हैं, इनका 4 से 5 बार अच्छे से रिवीजन करो। फिर हम लोग जब पीवाईक्यू शुरू करेंगे तो आप अपने आप क्वेश्चंस को बना लोगे। कल की क्लास में लास्ट क्वेश्चन जो करने के लिए दिया गया था वो आपके सामने स्क्रीन पर है। मैंने पूछा था कि सवाल का जवाब आप लोग कमेंट करके देंगे। आप में से कुछ कई बच्चों ने दिया भी है आंसर दिया करो। आप लोग पेन पेपर लेकर बैठोगे तो सीख जाओगे। आप लोग करने की कोशिश किया करो। मेरे कराने से पहले एक बार आप लोग खुद से किया करो, आराम से सीख जाओगे। आप लोग कराने से पहले एक बार आप लोग खुद से देखा करो क्वेश्चन को। एक निश्चित समय में एक लड़का धारा के प्रतिकूल जितनी दूरी तक तैरता है उससे दुगना दूरी वह धारा की दिशा में तैरता है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटे है तो शांत जल में लड़के की गति क्या होगी? यहां पर टाइम जो है वो सही में एक निश्चित समय में एक लड़का धारा के प्रतिकूल जितना दूरी तय करता है उससे दुगना दूरी वह धारा की दिशा में तैरता है। ये ऐसा लिखा है यहां पर, लेकिन टाइम बराबर बता रखा है। तो देखो, धारा की दिशा में अगर जाएगा वो व्यक्ति तो उसकी चाल कितना होगी, स्पीड कितना होगी, चाल। धारा की दिशा में अगर वो व्यक्ति तैरेगा तो उसकी चाल होगी सर x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटे। अगर धारा की विपरीत दिशा में वो तैरेगा तब स्पीड कितना होगी, अपस्ट्रीम वाटर, धारा की विपरीत दिशा में चाल। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में तैरता है धारा के, तब चाल होती है सर x माइनस वाई, किलोमीटर पर आवर। आपको y का मान दे रखा है, धारा की गति जिसको आपने डिनोट करा है y से, y का मान 3 किलोमीटर पर आवर है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे। x का मान हमसे पूछा गया है शांत जल में लड़के की गति, जिसको आपने x से लिखा हुआ है, जिसे हमने x से डिनोट करा है, वो है शांत जल में लड़के की गति। x का मान बताना है। जितने समय में वो धारा की दिशा में जाएगा उतने ही समय में धारा की विपरीत दिशा में, सॉरी वही दूरी जो है, समय बराबर बोला एक निश्चित समय में एक लड़का धारा के प्रतिकूल जितना दूरी तय करेगा उससे दुगना दूरी वह धारा की दिशा में तय करेगा। तो अगर दूरी की बात करें, डिस्टेंस की बात करें, टाइम बराबर बोला ये वाली दूरी जो धारा की प्रतिकूल दिशा में जो दूरी है, अगर वो 1 किलोमीटर हुई तो धारा की दिशा में दुगना दूरी होगी, 2 किलोमीटर दूरी होगी। अगर ये 2 है तो ये 4 होगा, अगर ये 100 है तो ये 200 होगा, अगर ये d है तो ये 2d होगा। दुगना दूरी तय करेगा, ऐसा सवाल में लिखा है। जितने समय में वो धारा के प्रतिकूल जाता है उतने ही समय में उससे दुगना दूरी वो धारा की दिशा में तय करता है, ऐसा लिखा है। देखो पढ़ के आप लोग, एक निश्चित समय में एक लड़का धारा के प्रतिकूल जितना दूरी तक तैरता है उससे दुगना दूरी वह धारा की दिशा में तैरता है, दुगना दूरी। तो दूरी यहां पर डबल है, दूरी यहां पर डबल है, उससे दुगना दूरी बोला। तो समय देखेंगे हम लोग, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर बनेगा यहां पर दूरी बटे चाल। तो धारा की दिशा में तय की गई दूरी 2 है और चाल उसकी x प्लस वाई है, तो 2 बटे x प्लस वाई, दुगना दूरी है ये। और धारा की प्रतिकूल दिशा में, विपरीत दिशा में दूरी 1 है और चाल उसकी x माइनस वाई है, 1 बटे x माइनस वाई, 1 अपॉन x माइनस वाई। इसको सरल करिए
क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यहां से x का मान आ जाएगा, y का मान हमारे पास पहले से ही है, तो y की जगह रख दो आप लोग, y कितना है 3 किलोमीटर, तो y की जगह रख दो आप लोग 3, यहां 3 रख दीजिए आप लोग, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तिरछा गुणा या वज्र गुणा कर दो, 2x, 2 गुणा होगा x के साथ 2x और 2 गुणा 3 6 माइनस का 6 बराबर x प्लस 3, x प्लस 3, ये x इधर आके माइनस होगा, ये 6 आगे जाके प्लस होगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 प्लस 6 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर बराबर 9 किलोमीटर प्रति घंटे। आसान सवाल था, आंसर आया भी था आप में से बहुत सारों ने आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। तो टाइम इस बार बराबर है कि जितने समय में वो धारा की प्रतिकूल दूरी तय करेगा उतने ही समय में धारा की दिशा में वो दुगना दूरी तय करेगा। तो ये 1 और 2 आपने लिखा है, अपनी मर्जी से आप चाहो तो जो चाहो वो लिख सकते हो। 5 होगा धारा की प्रतिकूल, तो धारा की दिशा में 10 किलोमीटर जाएगा। रेशियो यही बनेगा 1:2, अनुपात यही बनेगा 1:2। चलिए इसके आगे ये करना है, अगला सवाल ये करना है, करेंगे आप लोग। एक व्यक्ति नाव से धारा की दिशा में किसी स्थान पर जाता है, पुनः धारा की प्रतिकूल दिशा में अपने नियत स्थान पर 5 घंटे में वापस आ जाता है। गया और वापस आ गया, 5 घंटे लगते हैं। यदि शांत जल में नाव की गति तथा धारा की गति 10 और 4 किलोमीटर पर आवर, शुरुआती बिंदु से उस स्थान की दूरी क्या होगी? आसान सवाल है, बता दोगे आप लोग क्या आंसर आएगा? एक बार मेरे कराने से पहले ट्राई किया करो, आप लोग करना सीख जाओगे आप लोग। बोला एक व्यक्ति जो है वो नाव से धारा की दिशा में किसी स्थान पर जाता है और वहां से वापस आता है, जाने और आने में उसे कुल 5 घंटे का समय लगता है। टाइम जो लगा है वो 5 घंटे का टोटल समय लगा है। तो वह कितना दूर गया है, ये दूरी पूछी गई है सर, ये डिस्टेंस पूछा गया है। अगर धारा की दिशा में जाएगा तो चाल होगी x प्लस वाई, x भी दे रखा है y भी दे रखा है, दोनों को जोड़ दो। x यानी आपने लिखा है शांत जल में नाव की चाल, वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे, नहीं, शांत जल में नाव की चाल 10 है और धारा की चाल 4 है, तो x का मान 10 है और y का मान 4 है। 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 14। तो जाने की चाल होगी 14 किलोमीटर प्रति घंटे। जब वो व्यक्ति धारा की विपरीत दिशा में वापस आएगा तब स्पीड होगी x माइनस वाई, 10 माइनस 4, 6 किलोमीटर प्रति घंटे। ये विपरीत दिशा में वो वापस आया है, ये डाउन स्ट्रीम है और ये अप स्ट्रीम है। विपरीत दिशा में जब वापस आएगा तो चाल माइनस होती है, ये हम लोग सीख चुके हैं। दूरी बतानी है तो आप लोगों को सिखाया एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको सिखाया है, बेसिक से करना भी। डायरेक्ट फॉर्मूला है तो क्या था यहाँ पे? चालों का गुणा बटे चालों का योग और गुणा समय का योग। तो दूरी निकाल देंगे डायरेक्ट आप लोग इस फॉर्म से। दूरी बराबर होगा सर चालों का गुणा 14 गुणा 6 बटे 14 प्लस 6 20 और समय का योग कितना है? 5। टोटल समय 5 घंटे लगते हैं। 5 से काट दो इसको 4 बार, 5 4 20। 2 से काट दो इसको 2 बार, ये कटेगा 7 बार। 2 से फिर काट दो इसे 3 बार और 7 गुणा 3 21 किलोमीटर दूरी होगी। 21 किलोमीटर, ऑप्शन सी मेरा सही आंसर। अब यहां देखिए आप लोग, अगर बेसिक से देखें आप लोग, दूरी निकालना है तो टाइम देख लो आप लोग, समय कितना लगा? 5 घंटे। जाने और आने में कुल समय कितना लगा? वापस 5 घंटे में वापस आ जाता है, वो कहीं गया और वापस आ गया, 5 घंटे का समय लगा है टोटल। तो समय की जानकारी है हमारे पास, दूरी पूछा गया है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी को डी से लिखा है, तो जाने की चाल है 14 तो डी बटे 14 प्लस आने की चाल है 6 तो डी बटे 6 बराबर में 5 घंटे आना चाहिए। इसको सरल कर लो, जो आएगा वही आंसर होगा। 14 और 6 का एलसीएम क्या आएगा? 42। 42 42। 14 से भाग 3 बार जाएगा 3D, 6 से भाग 7 बार जाएगा 7, 6 7 42 7D बराबर 5। ये कितना डी हो जाएगा? 10D। 10D बराबर 5 गुणा 42, काट लो इसको,
5 से कट जाएगा ये 2 बार और 2 से कट जाएगा ये 21 बार, तो डी बराबर 21 किलोमीटर आ जाएगा। वो व्यक्ति 21 किलोमीटर दूर गया है और वहां से वापस आया है, तो डिस्टेंस यहाँ पर 21 किलोमीटर होगी। वो व्यक्ति 21 किलोमीटर दूर गया और वहां से क्या है, वापस आया है। अब देखो आप लोग, नावधारा का सबसे अच्छा सवाल, इससे बेहतर कोई सवाल नावधारा को लेकर नहीं बनेगा। और पिछली बार जो आपका पेपर था वीडियो का, उसमें इस लेवल का सवाल पूछा गया है। पढ़ के देखो आप लोग क्या लिखा है। नहीं, अच्छा ये तो रेलगाड़ी का क्वेश्चन है ना, ये करते हैं अभी थोड़ी देर में। नावधारा का एक क्वेश्चन देखो आप लोग, जो पूछा गया पिछली बार के पेपर में, इसे करते हैं, थोड़ी देर में आते हैं इसके पास। अभी ये करना है जिस क्वेश्चन की बात मैं अभी कर रहा हूं, बोट एंड स्ट्रीम से लेकर, नावधारा से लेकर, ये नावधारा का सबसे अच्छा सवाल है। 5 स्टार रेटिंग दो इस सवाल को। 5 बार करना पड़ेगा कम से कम आपको, अगर आप पेपर में आंसर देना चाहते हैं इस सवाल का। तो आया हुआ सवाल है, लास्ट वीडियो मेंस का जो पेपर था उसमें इसी तरह का एक सवाल पूछा गया था। नंबर अलग है यहाँ पर, हम वो भी देख लेंगे, पहले इसको समझिएगा आप। बहुत अच्छा सवाल है, इससे बेहतर कोई सवाल नावधारा पे कभी भी नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा, होता ही नहीं इससे अलग सवाल कोई नावधारा का। एक नाव 6 घंटे में धारा के प्रतिकूल दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पहले मैं इस सवाल का पूरा बेसिक समझाता हूं। बेसिक जब आप सीखोगे तो आपको जोर भी आएगा, दिमाग पे जोर आएगा, आपको लगेगा इतना टाइम बेसिक में दे दिया, पर थोड़ा सा जानकारी बेसिक की रखनी है हमें, जो होनी चाहिए। 6 घंटे में धारा की प्रतिकूल दिशा में 24 किलोमीटर तो धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है। जबकि 6.5 घंटे में धारा की प्रतिकूल 36 किलोमीटर और धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी तय करती है। धारा की गति हमसे पूछा गया कितना होगा, धारा की चाल हमसे पूछी गई है। ये 2 इक्वेशंस बन रही है यहाँ पर। समय दे रखा है 6 घंटे, कब का समय है, धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर। प्रतिकूल का मतलब अपस्ट्रीम वाटर ना, धारा की विपरीत दिशा में। प्रतिकूल का मतलब अपस्ट्रीम, धारा की विपरीत दिशा में जो चाल होती है सर वो माइनस होती है, एक्स माइनस वाई। तो चाल होगी एक्स माइनस वाई और दूरी है 24 किलोमीटर, तो समय आएगा दूरी बटे चाल 24 बटे एक्स माइनस वाई। 24 किलोमीटर की दूरी धारा की प्रतिकूल दिशा में तथा 36 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में, 36 बटे एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। ये तय करने में समय लगता है सर 6 घंटे। टोटल समय कितना लगता है, 6 घंटे का समय लगा टोटल। ये एक इक्वेशन बनेगी। दूसरा क्या बनेगा, यहां तक खत्म हो गया। जबकि वह 6.5 घंटे में धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर और धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 6.5 घंटे में, दूसरा टाइम दे रखा है 6.5 घंटे। 6.5 घंटे में धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर, 36 बटे एक्स माइनस वाई प्लस 24 बटे एक्स प्लस वाई, 24 किलोमीटर धारा की दिशा में। लिखा है क्या ऐसा, धारा की प्रतिकूल 36 और धारा की दिशा में 24। यहां 6.5 घंटे का समय लगता है। 6.5 का मतलब क्या होगा, 13/2 घंटे, 13/2, 13/2। ये 2 नंबर इक्वेशन बन गया। इन दोनों इक्वेशन को सरल करना आना चाहिए और यहां से हम लोग एक्स और वाई का मान देख पाएंगे, एक्स और वाई का मान देख पाएंगे। आपसे पूछा क्या है, धारा की गति पूछी है सर, एक्स का मान पूछा है या वाई का, एक्स पूछा गया या वाई पूछा गया। धारा की गति का मतलब जिससे डिनोट करते हैं हम लोग वाई से, वाई का मान पूछा है सर। अब देखो, एक तो तरीका यह है कि बिल्कुल बेसिक लगाओगे तो इन इक्वेशन को कैसे सरल करते हैं वो आपको सरल करना आना चाहिए। इन इक्वेशन को कैसे सरल करते हैं वो सरल करना आना चाहिए, उसमें टाइम लगेगा। अब इस 6 के टुकड़े कर लो आप लोग, प्लस में 2 टुकड़े करने हैं। 6, 1 + 5 भी 6 होता है,
2 + 4 भी 6 होता है, 3 + 3 भी 6 होता है, 3 बराबर बराबर तो होगा नहीं, तो ये दो संभावना बन रही है, 1 और 5, 2 और 4, और कब आएगा 6? 6 के 2 टुकड़े करने जो प्लस करने पर 6 आ रहा हो, 4 2 2 4 1 5 5 1, तो एक ही बात है, 3 3 ये टुकड़ा भी हो सकता है, लेकिन ये क्यों नहीं होगा आप जान जाएंगे अपने आप। 24 किलोमीटर की दूरी को, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो 24 और 36 में कॉमन देख लो क्या है, 12 कॉमन है, तो अगर 12 से भाग दूं 24 में 12 का, तो ये 2 बार जा रहा है, और 36 में 12 का दूं तो 12 3 36, ये 3 बार जा रहा है। 12 कॉमन है वैसे इसके अंदर देखा जाए तो, 12 12 दूआ 24, 12 3 36, 12 दूआ 24, 12 3 36, दोनों के अंदर टोटल 12 कॉमन आ रहा है। 6 घंटे का समय है धारा की प्रतिकूल 24 और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करने का। बिल्कुल बेसिक से अगर देखें तो किस तरह से होता है सवाल ये, बिल्कुल अगर बेसिक से बात करी जाए तो किस तरह से बनता है सवाल, एक बार ध्यान देना आप लोग। ये दो इक्वेशन बन जाती हैं, मैं लिखूंगा यहाँ पे धारा की प्रतिकूल और धारा की दिशा में। प्रतिकूल का मतलब होता है क्या? प्रतिकूल का मतलब विपरीत दिशा में, x - y की बात हो रही है ना, अपस्ट्रीम वाटर, और धारा की दिशा में, इसका मतलब धारा की दिशा में डाउनस्ट्रीम और टाइम, ये तीन जानकारियां हैं आपके पास, प्रतिकूल दिशा में, धारा की दिशा में और समय। देखो बताओ, सबसे पहले धारा की प्रतिकूल दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी है, धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी है, और समय लगता है 6 घंटे, ये दे रखा है, समय लगा है 6 घंटे। उसके बाद धारा की प्रतिकूल 36 किलोमीटर की दूरी है, ये 24 किलोमीटर की दूरी है, और यहां समय लगा है 6.5 घंटे, यानी 13/2। इन दोनों इक्वेशन को सरल करना है, चाहे आप धारा की प्रतिकूल दिशा की चाल निकाल दो, धारा की दिशा में चाल निकाल लो, कोई सी भी एक निकाल ले लो, दूसरी अपने आप ही निकल जाएगी। कैसे निकालें? तो इसको सरल करने का तरीका होता है, इनमें से किसी एक को बराबर कर लो, या तो इनको बराबर कर लो या फिर इनको बराबर कर लो। बराबर करने के लिए अगर मैं बराबर करना चाहूं तो 24 को और 36 का जो एलसीएम आएगा वो 72 होगा, 24 और 36 का जो एलसीएम आएगा वो 72 होगा। तो 72 बनाने के लिए इस ऊपर वाले को 3 से गुणा कर दो। किससे गुणा? 3 से गुणा। और इस नीचे वाले को 2 से गुणा कर दो, ये 72 हो जाएगा, 36 का दुगना 72, 2 से गुणा, 2 से गुणा। तो देखो ये 72 हो गया और ये भी 72 हो गया, तो कट जाएगा जब माइनस कराएंगे, तो ये कट गया। ये 36 थी 108, और 108 में से 72 घटाओगे तो कितना बचेगा? 108 - 72, 108 - 72, 36 बचेगा। ये 72 नहीं 48 ही है, सॉरी। तो ये कितना है? 24 का दुगना 48, 108 में से 48 घटाओगे 60 बचेगा सर, ये 60 बचेगा। और यहां पर 6 × 3 18, और ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 13। तो समय में अंतर आ रहा है 5 घंटे का, दूरी आ रही है 60 किलोमीटर। तो धारा की दिशा में चाल है, यानी x + y का जो मान आएगा वो 60/5 यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगा। x + y का मान 12 आ गया सर, तो यहां रखोगे 12, तो 36 में 12 से भाग कितनी बार गया? 3 बार। 36 में 12 से भाग कितनी बार गया? 3 बार। 12 3 36 होता है, तो यानी ये वाला समय 3 घंटे है, और टोटल समय 6 घंटे, तो इसका मतलब ये वाला समय भी कितना घंटे है? 3 घंटे है। तो x - y का जो मान आएगा, तो 24 में किसका भाग दोगी? 3 बार भाग जाए 8 से, 8 3 24 होता है, x - y का मान भी कितना आएगा? x - y का मान 8 आ जाएगा सर। x + y बराबर 12 आ गया, x - y बराबर 8 आ जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटे। x का मान पूछे तो आपको सिखाया गया जोड़ के 2 का भाग देना है, y पूछे तो आपको सिखाया गया घटा के 2 का भाग देना है।
तो 12 में से 8 गया तो 4, और 4 का आधा कितना होता है 2, 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन आपको ये सवाल समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया, ये तो मैं भी जानता हूं, केवल मुझे ही समझ में आया है ये, इसीलिए इसके भी देखो कितने स्टार बनाए, 5 स्टार। तो कम से कम 5 बार तो देखोगे इसको। अच्छे सवाल का जवाब हर कोई नहीं दे सकता, आप सब दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। आपने कई बार वो सवाल करे हो, उनके ऊपर प्रैक्टिस करी हो, तो आप जवाब दे सकते हो। फिर सीखेंगे, और जब तक सीखेंगे जब तक सबका सही आंसर ना बन जाए। और फिर वो जो पिछली बार पेपर में क्वेश्चन था, जो नंबर थे, उनको भी करवाएंगे। चलो मैं एक बार वापस कोशिश करता हूं। एक बार से हम लोग वापस देखेंगे इसी क्वेश्चन को। अच्छा है क्वेश्चन, और अच्छे क्वेश्चनों का जवाब हर कोई नहीं देता है। यहाँ पर भीड़ अपने आप कम हो जाती है, देखने वालों की भी कम हो जाती है। तुम तो देखो पेपर का आंसर तो दूर की बात है, यहाँ लोग सब एक पचा भी नहीं पाएंगे ना इस तरह के सवाल को, हर कोई नहीं करता है, हर कोई नहीं करेगा। ये सवाल क्या था पहले तो वो समझ लो वापस से। सवाल ये है कि एक नाव 6 घंटे में धारा की प्रतिकूल दिशा में 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये सवाल है, एक नाव धारा की प्रतिकूल दिशा में 24 किलोमीटर, तो 24 किलोमीटर की दूरी को तय करती है। प्रतिकूल का मतलब विपरीत, तो सर चाल होती है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, तथा धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी को तय करती है x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, किलोमीटर पर आवर की चाल से। यहाँ टोटल समय लगता है इस नाव को 6 घंटे का, कुल समय लगता है सर 6 घंटे का। और बोला वही नाव धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर, तो यहां पर चाल होगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, तथा धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी, तो यहां चाल होगी सर x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और यहां 6.5 घंटे का समय लगता है, यहां जो समय लगता है वो 6.5 घंटे का समय लगता है सर, 6.5 घंटे का समय। ये दो जानकारियां आपको सवाल में दे रखी है, कम से कम इतना पढ़ना आपको आना चाहिए। इसको सरल करने के तरीके हजारों हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। क्या क्या तरीके हैं सर? देखो मैंने एक बात ये सिखाई थी कि 6 के टुकड़े करो, आप 6 के 2 टुकड़े करो, जो प्लस करने पीछे आता हो, 1 और 5, 2 और 4, 3 और 3, यही टुकड़े हो रहे हैं। ऊपर वाला टुकड़ा क्यों गलत है, 1 और 5 क्यों गलत है, क्यों आंसर नहीं बन सकते वो? 5 से भाग तो ना इसमें जा रहा है ना इसमें जा रहा है, 1 से तो जा रहा है लेकिन 5 से भाग तो दोनों में ही नहीं जा रहा। 2 और 4 क्यों गलत है, 2 और 4, अगर ये 36 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है, 36 किलोमीटर की दूरी 2 या 3 घंटे में, जो भी आप कहें, तो 2 और 4 गलत क्यों है? यहाँ पर 2 घंटे में करते हैं, हो रही है ये वाली दूरी, तो यहां पर स्पीड कितना होगी, 18 किलोमीटर प्रति घंटे। 36 में किसका भाग दिया आपने, समय का, सॉरी हाँ समय का ना, तो 36 है ये, और 2 का भाग दो तो 18, और यहां पर क्या आ रहा है 24 है ये। और यहां पर अगर हम बात करें x माइनस वाई 4 अगर लेते हो आप लोग, तो 6 आ रहा है ये, x माइनस वाई का मान 6 आ रहा है और x प्लस वाई का मान 18 आ रहा है। अगर ये 3 और 3 अगर लिखते हैं आप लोग कि ये 24 किलोमीटर की दूरी को, 24 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटे में तय किया गया, तो चाल कितना रही होगी, तो 24/3, x माइनस वाई का मान आ गया 8,
और 36 किलोमीटर की दूरी को भी अगर 3 घंटे में तय किया गया तो x प्लस वाई का मान आ गया 12, x प्लस वाई का मान आ गया 12। तो ये 12 किलोमीटर प्रति घंटे आ रही है चाल, x प्लस वाई का मान, और x माइनस वाई का मान आ रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन ये आ कहां से रहे हैं? इसके लिए जितनी बार आप लोग इस क्वेश्चन को करोगे उतनी बार नए नए तरीके आपके साथ बनते हुए आएंगे। अब समझना आप लोग, मैं सिखाता हूं वापस से। अभी मैंने क्या किया था, मैंने कहा धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में और धारा की समान दिशा में ये दो दूरियां दे रखी हैं आपको और समय दे रखा है। ये तीन जानकारियां आपके सवाल में है। धारा के विपरीत दिशा में तय की गई दूरी है 24 किलोमीटर, धारा की दिशा में तय की गई दूरी है 36 किलोमीटर और लिया गया समय है 6 घंटे। ये दे रखा है। धारा के विपरीत दिशा में दूरी है 36 किलोमीटर, धारा की दिशा में है 24 किलोमीटर और यहां पर लिया गया समय है 6.5 घंटे का मतलब 13/2 घंटे, 13/2 घंटे। ये दो जानकारियां आपके सवाल में दे रखी हैं। अब चाहे तो इनमें से कोई सी भी एक चाल निकाल लेंगे हम लोग, चाहे विपरीत दिशा यानी x माइनस वाई का मान निकाल लो, चाहे x प्लस वाई का मान। एक अगर निकल गया दूसरा फिर हम निकाल लेंगे आसानी से, कोई सा भी निकाल सकते हो एक। तो मैंने इन दोनों दूरियों को बराबर करना चाहा। बराबर करने के लिए 24 और 36 का एलसीएम लेना है, 72 आएगा। तो बराबर करने के लिए इस वाले को 3 से गुणा करा, 24 गुणा 3 72 होता है, 36 गुणा 2 72, तो इसको 2 से गुणा किया। ये ऊपर वाला पूरा इक्वेशन 3 से गुणा होगा, ये नीचे वाला 2 से गुणा होगा, ये 2 से गुणा होगा। तो 24 गुणा 3 72 होता है, 36 गुणा 2 72 होता है। जब घटाएंगे तो ये कट जाएगा, माइनस करना होता है दोनों इक्वेशन को। यहां क्या होगा, 36 दिया 108, 24 2 48, 6 गुणा 3 18 और 13/2 को 2 से गुणा कराओगे तो 2 से ये 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 13। घटाओगे 108 में से 48 गया तो 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय लगेगा 5 घंटे, समय लगेगा 5 घंटे। धारा की दिशा में 60 किलोमीटर दूरी तय करने में समय लगता है 5 घंटे। तो चाल क्या रही होगी, चाल बराबर होता है सर दूरी बटे समय। x प्लस वाई का मान क्या आ जाएगा, दूरी है 60 किलोमीटर, समय है 5 घंटे, 60/5 कितना होता है 12 किलोमीटर प्रति घंटे, 12 किलोमीटर पर आवर। x प्लस वाई का मान आ जाएगा सर 12 किलोमीटर प्रति घंटे। ये एक मान आपको निकालना पड़ेगा, चाहे कैसे भी निकालो, श्याम द्याम दंड भेद कुछ भी लगाओ। x माइनस वाई का मान कैसे निकाला, अब देखो, चाहे इसकी बात कर लो चाहे यहां पर आ जाओ। ये चाल आ गई हमारे पास x प्लस वाई, तो 36 किलोमीटर दूरी है और चाल है आपके पास 12, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो 36 में 12 का भाग दिया, समय लगेगा 3 घंटे। यानी ये वाली दूरी को तय करने में 3 घंटे का समय लगा है। तो इसका मतलब ये वाली दूरी को तय करने में 3 ही घंटे का लगा होगा, क्योंकि टोटल समय 6 ही तो घंटे हैं आपके पास। टोटल समय कितना है, 6 घंटे। तो ये वाली दूरी तय करने में भी 3 घंटे का समय लगा है। तो 24 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 8 बार। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो x माइनस वाई का मान 8 आ जाएगा, x माइनस वाई का मान 8 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगा। x निकालना है तो जोड़ के 2 का भाग, y निकालना है तो घटा के 2 का भाग। y निकालना है सर तो माइनस कर दो, माइनस करने से ये तो कट जाएगा, ये 2y हो जाएगा और 12 में से 8 गए तो 4, घटाने पे ये साइन चेंज हो जाते हैं। तो y बराबर आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर प्रति घंटे। x का मान अगर पूछे तो 12 + 8 20 और 20 का आधा कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटे। x का मान 10 होगा, y का मान 2 होगा। x बराबर 10 होगा और y बराबर 2 होगा। अब देखना, जो पेपर का क्वेश्चन था वो लिखो एक बार आप लोग, फिर मैं सिखाता हूं और भी समझेंगे आप। संयम रखना पड़ता है अच्छे सवाल को सीखने के लिए। वीडियो के पेपर में क्या पूछा गया था, पिछली बार वीडियो मेंस का जो पेपर था उस पेपर में यहां से ये जो सवाल पूछा गया था नाव धारा का, वो क्या था, लिख लो एक बार आप लोग, मैं लिखवाता हूं। लिखना आप लोग और एक बार ट्राई करने की कोशिश करना। मैं लिखवा रहा हूं क्वेश्चन, लिखो आप जरा।
करोगे तो सीख जाओगे, बाकी तो आप जाना चाहो तो जा सकते हो, क्योंकि हर एक अच्छा सवाल समझने के लिए आपको दिमाग ज़्यादा ही लगाना पड़ता है। एक नाव धारा के प्रतिकूल, लिखिएगा आप लोग, एक नाव धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, एक नाव धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर 10 घंटे में जाती है। पीछे रखा उसमें, धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर 10 घंटे में जाती है। ये दूरी है 30 किलोमीटर और ये दूरी है 44 किलोमीटर, 44 किलोमीटर। एक नाव धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर 10 घंटे में जाती है। टोटल समय लेती है 10 घंटे। वहां था 6 घंटे सर, यहां पर आ गया 10 घंटे। एक नाव धारा के प्रतिकूल, यानी चाल होगी यहां पर x माइनस वाई, प्रतिकूल x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, और धारा की दिशा में चाल होगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। एक जानकारी तो ये दे रखी है। दूसरा लिखो आप लोग, तथा वह 13 घंटे में धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर, 13 घंटे में धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर, अब की बार ये 40 किलोमीटर है, 13 घंटे में धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर, 13 घंटे में धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर जाती है। 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल x प्लस वाई, 13 घंटे का समय है यहां पर। तो नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात करें, नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात करें। शांत जल में नाव की चाल, यानी x का मान पूछा है सर इस बार। किसका मान पूछा था? x का मान। x का मतलब है, x को किससे लिखा गया? शांत जल में नाव की चाल। y का मतलब धारा की चाल, और x माइनस वाई धारा की विपरीत दिशा में, और x प्लस वाई का मतलब धारा की दिशा में। ये सारी जानकारियां आपको सवाल में दे रखी है। आप बेसिक पे जा सकते हो, आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो, जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा सवाल। अब देखना आप लोग, आपको ये दो चीजें देता है, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, और धारा की दिशा में, धारा की समान दिशा में। इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम, इसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम, और ये टाइम, टोटल समय। ये तीन जानकारियां सवाल में दे रखी हैं। विपरीत दिशा में कितना दूरी? 30 किलोमीटर, समान दिशा में 44 किलोमीटर, समय लगता है 10 घंटे। विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर, धारा की दिशा में 55 किलोमीटर, और समय लगता है सर 13 घंटे। ये दो जानकारियां आपको सवाल में दे रखी हैं। अब मैंने कहा इनमें से किसी एक को बराबर करना होता है, चाहे इसको बराबर कर लो और चाहे इसको बराबर कर लो। 30 और 40 को बराबर करूं तो 30 और 40 का एलसीएम होता है 120, 120 इनका एलसीएम 30 और 40 का। तो 120 बनाने के लिए इसको 4 से गुणा और इसको 3 से गुणा करना है। जरूरी नहीं है कि इसी का एलसीएम ले, 44 और 55 का भी ले सकते हो, 44 और 55 का भी ले सकते हो, वो आएगा 220, तो वहां से भी हो जाएगा। इनका भी एलसीएम ले सकते हो, इनका भी एलसीएम ले, किसी को भी बराबर कर सकते हो। तो मैं 30 गुणा 4 120, 40 गुणा 3 120, ऊपर वाले को 4 से गुणा करना है, ये 4 से गुणा, ये 4 से गुणा, नीचे वाले को 3 से गुणा करना है, नीचे वाले को 3 से गुणा करना है। गुणा कर लो, ये 120 और 120 हो जाएगा। ये 4 गुणा 44 कितना हो जाएगा? 4 4 16, 16 और 1 17, 176 हो गया। ये कितना हो जाएगा? 5 3 15 और 15 और 1 16, 165 हो जाएगा। ये सही लिखा है क्या? 40 किलोमीटर, 55 किलोमीटर, 44 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 10 घंटे और 13 घंटे। ये हो जाएगा सर 40 घंटे 10 गुणा 4, और ये हो जाएगा 13 गुणा 3, 39 घंटे। समय में कितना अंतर आया? 1 घंटे का। और दूरी में कितना अंतर आया?
176 माइनस 165, 6 में से 5 गया तो 1, 7 में से 6 गया तो 1। यानी धारा की दिशा में 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटे का समय लगा है। धारा की समान दिशा में उस नाव को 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटे का समय लगा है। तो x प्लस वाई का मान आ गया सर 11 किलोमीटर पर आवर, 11 किलोमीटर प्रति घंटे। एक मान निकाल दो, दूसरा अपने आप ही निकल जाएगा। 44 में 11 का भाग 4 बार जाता है, ये समय 4 घंटे है। तो इसका मतलब सर ये वाला समय 6 घंटे होगा, क्योंकि 4 प्लस 6 ही तो 10 होता है। ये वाला समय 6 घंटे होगा। अगर 44 किलोमीटर की दूरी को 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे में तय किया गया है, तो ये वाली दूरी को 6 घंटे में तय किया गया है। तो 30 किलोमीटर की दूरी को तय करा गया 6 घंटे में। तो चाल क्या होगी, दूरी बटे समय 30 बटे 6 यानी 5। x माइनस वाई का मान सर 5 आ गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटे। x पूछे तो जोड़ के 2 का भाग, y पूछे तो घटा के 2 का भाग। सर x का मान बताना है, जोड़ दो आप दोनों को। 11 प्लस 5 16, और 16 का आधा कितना होता है 8। जोड़ोगे तो ये कट जाएगा इस बार आपका। 2x बराबर 16, x बराबर 16 का आधा कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटे। 8 किलोमीटर प्रति घंटे। घटाओगे तो 11 में से 5 गया 6, और 2 का भाग दोगे तो 3। 6 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो x का मान आएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटे, y का मान आएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये बेस्ट अप्रोच है सवाल को सरल करने की, जहां आपको कुछ लिखना नहीं पड़ता है। बस इन दूरियों में से चाहे विपरीत दिशा की दूरी बराबर कर लो, चाहे धारा की दिशा की दूरी बराबर कर लो, किसी एक को बराबर करना है। इससे एक मान निकल जाएगा, दूसरा मान फिर यहां दोनों इक्वेशन से किसी से भी निकाल लो। ये दो जानकारियों में से किसी भी जानकारी से दूसरा मान निकाल लेंगे। अब ये सवाल आया है लास्ट पेपर में आपके वीडियो के मेंस के एग्जाम में। कोई भी सवाल कहीं पर भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो सवाल वापस नहीं आएगा। क्या आ सकता है, ये सवाल फिर से वापस कॉपी हो सकता है। ये समय दूरी चाल का टॉपिक हम 4th ग्रेड के एग्जाम में भी पढ़ते हैं, वहां भी आ सकता है, और वहां इससे भी अच्छा सवाल बन सकता है। वैसे समय दूरी चाल के अंदर नाव धारा का जो कंसेप्ट है, इससे बेहतर कोई सवाल है नहीं। इससे अलग, इससे बढ़कर कोई सवाल नाव धारा से नहीं बनता है। लास्ट अंतिम परिवर्तन है नाव धारा का ही। तो आप लोग वापस से जरूर करना, अगर सीखना चाह रहे हो तो। फिर से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखना आप लोग, अब एक नया क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। जो आसान सवाल है वो सबके लिए ही आसान है। देखो ये सवाल जैसे आसान है तो ये सबके लिए आसान है, ये हर कोई कर लेगा। 3 कार हैं जिनकी चालों का अनुपात 2:3:4 है। इन तीनों कारों के द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। 3 कार हैं सर, C1, C2 और C3। इन तीनों कारों के चालों का अनुपात दे रखा है, स्पीड का रेशियो दे रखा है 2:3:4। इनके समय का अनुपात पूछा गया। दूरी के बारे में कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब तीनों कारों ने समान दूरी तय करी है, और दूरी समान हो तो समय का अनुपात चालों के अनुपात का इनवर्स होता है, उल्टा होता है। तो इसको उल्टा ऐसे थोड़ी करोगे 4 3 2 बना दोगे, ऐसे उल्टा नहीं होगा। अगर दो ही कारें होती, अगर ये दो ही कारें होती C1 और C2, इन कारों की स्पीड का रेशियो अगर 2:3 होता तो उल्टा आप इस तरह से कर सकते हो 3:2। लेकिन उल्टा करने का तरीका ये नहीं होता है, तरीका ये नहीं होता है। तरीका क्या होगा, उल्टा करना है तो 2 का उल्टा होता है सर 1/2, 3 का उल्टा होता है 1/3, और 4 का उल्टा होता है 1/4। अब 2 3 4 का एलसीएम क्या आएगा, 2 3 और 4 का एलसीएम 12 आएगा सर। 3 गुणा 4 12 होता है, 12 में 2 से भाग चला जाएगा। 12 से गुणा कर दो इन सबको, 12 से गुणा ये भी होगा, 12 से गुणा ये भी होगा, और 12 से गुणा ये भी होगा। 2 से कट जाएगा ये 6 बार, 3 से कट जाएगा ये 4 बार, और 4 से कट जाएगा ये 3 बार। 4 3 12,
6:4:3, इनके समय का अनुपात होगा 6:4:3। इनके टाइम का जो रेशियो आएगा, समय का अनुपात जो आएगा वो होगा 6:4:3। उल्टा ये होता है। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, जब रेशियो पढ़ते हैं हम लोग तो वहां हम लोगों ने सीखा है C1, C2 और C3, ये तीनों कारों की स्पीड का रेशियो है, चालों का अनुपात है 2, 3, 4। तो इनके टाइम का जो रेशियो आएगा, इसको छुपा लो, 3 × 4 12, 2 × 4 8 और 2 × 3 6। C1 का निकालना है तो C1 को छुपाओ, 3 × 4 12। C2 का निकालना है तो 2 × 4 8 और अगर C3 निकालना है तो 2 × 3 6। 12, 8 और 6 कट रहे हैं 2 से, 6 बार 2 6 12, 2 4 8 और 2 3 6, 6 4 3, 6 4 3। तो एक समान दूरी के लिए समय का अनुपात चालों के अनुपात का इनवर्स होता है और चालों का अनुपात समय के अनुपात का इनवर्स होता है। दूरी सेम होनी चाहिए, पर एक समान दूरी के लिए कंसेप्ट काम करेगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप लोग, ये एक रेलगाड़ी का सबसे अच्छा सवाल है। ये भी अच्छा सवाल है। एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इसके कारण उसकी चाल प्रारंभिक चाल का 3/4 गुना हो जाती है, 3/4 हो जाती है। तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 35 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि दुर्घटना गंतव्य स्थान से या स्थान से 24 किलोमीटर आगे चलने के बाद हुई होती तो गाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर केवल 25 मिनट देरी से पहुंचती। केवल 25 मिनट देरी से पहुंचती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। रेलगाड़ी की चाल बतानी है कितना होगी। तो देखो, एक रेलगाड़ी है ये रही। एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर चलने के बाद इसका एक्सीडेंट हो जाता है। 50 किलोमीटर चली, उसके बाद यहां पर इसका एक्सीडेंट हो गया। ये रेलगाड़ी है रही, ये सही चल रही थी, 50 किलोमीटर तक सही चली, उसके बाद इसका एक्सीडेंट हो गया यहां पर जाने के बाद, तो ये ऐसे पिचक गई। 50 किलोमीटर चलने के बाद इसका एक्सीडेंट हो गया और इसकी चाल जो है वो कम हो गई पहले की चाल से। तो ये अपने गंतव्य स्थान पर जहां इसको जाना था वहां देरी से पहुंचेगी, 35 मिनट देर हो गई। यहां पहुंचना था इसको गंतव्य स्थान पर, यहां 35 मिनट देरी से पहुंची है। 35 मिनट देरी से पहुंची है। ये पहली लाइन में लिखा है, एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इसके कारण उसकी चाल प्रारंभिक चाल का 3/4 गुना हो जाती है। गंतव्य स्थान पर 35 मिनट देरी से पहुंची है। अब बोला यदि ये दुर्घटना उस स्थान से 24 किलोमीटर आगे चलकर होती, 50 के बाद 24 किलोमीटर और चलने के बाद अगर इसका एक्सीडेंट होता तो ये 25 मिनट देरी से पहुंचती। ये बना लिया करो, एक बार आप बना लेते हो तो चीजें समझ में आ जाती है कि क्या हो रहा है। ये देखो, ये रहा 50 किलोमीटर तो सही चली, इसके 24 किलोमीटर आगे तक और सही चलती है गाड़ी। कितना किलोमीटर? 50 किलोमीटर। उक्त स्थान से 24 किलोमीटर और सही चलती, इस स्थान से 24 किलोमीटर और चलने के बाद अगर इसका एक्सीडेंट यहां पर होता है, इसका एक्सीडेंट यहां, इस गाड़ी का एक्सीडेंट जो हुआ है वो यहां जाकर हुआ है, यहां जाकर एक्सीडेंट हुआ है। वहां तक का सफर सही तय करा इस गाड़ी ने, 50 किलोमीटर ये और 24 किलोमीटर ये, यहां पर जाने के बाद इसका एक्सीडेंट हुआ। बोला है ना साफ साफ, देखो, यदि दुर्घटना उक्त स्थान से 24 किलोमीटर आगे चलकर हुई होती तो गाड़ी गंतव्य स्थान पर 25 मिनट देरी से पहुंचती। देरी तो अब भी होती लेकिन अब 25 मिनट देरी होती। ये समय 10 मिनट का क्यों बचा लिया, क्या कारण है? इस गाड़ी को 35 मिनट देर हो रही है, इस गाड़ी को 25 मिनट देर हो रही है, इसका क्या कारण है? इसका एक कारण है सर, इस गाड़ी का एक्सीडेंट ऊपर वाले का थोड़ी देर पहले हो गया था, इसका थोड़ी देर बाद में हुआ है। इसका 50 किलोमीटर चलते ही एक्सीडेंट हो गया था, इसका 50 + 24 74 किलोमीटर चलने के बाद एक्सीडेंट हुआ है। देखो,
इनकी चाल जो है, प्रारंभिक चाल पता नहीं कितना है और एक्सीडेंट के बाद की चाल पता नहीं कितना है, लेकिन ये बोला गया है कि दुर्घटना के कारण उसकी चाल जो है वो प्रारंभिक चाल का 3/4 गुना हो जाती है, 3/4 हो जाती है। तो ये मान लो आप लोग प्रारंभिक चाल, प्रारंभ और दुर्घटना यानी एक्सीडेंटल चाल, एक्सीडेंट होने के बाद जो चाल है, प्रारंभ में चाल आप उसकी 4 ही मान लो, क्योंकि 4 का 3/4 आसानी से निकल जाएगा, तो एक्सीडेंटल चाल उसकी 3 होगी। तो ये 4x और 3x मान लो, अब 4x किलोमीटर प्रति घंटे और 3x किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये जो गाड़ी 50 किलोमीटर चली, यहां पर इसकी चाल थी 4x किलोमीटर प्रति घंटे। एक्सीडेंट के बाद चाल है 3x किलोमीटर प्रति घंटे। यहां पर चाल है 4x किलोमीटर पर आवर। यहां अभी तक एक्सीडेंट नहीं हुआ तो 4x किलोमीटर पर आवर। इसके आगे की चाल है 3x किलोमीटर पर आवर, 3x किलोमीटर प्रति घंटे। यहां भी चाल है 3x किलोमीटर प्रति घंटे। ये शेष दूरी जो बची है, और यहां भी ये शेष दूरी। अब देखो इन दोनों लाइनों को ध्यान से, दोनों में क्या डिफरेंस है बेसिक। एक डिफरेंस तो सर 10 मिनट का है, यहां वो 35 मिनट देरी से पहुंच रहा है और यहां ये गाड़ी 25 मिनट देरी से पहुंच रही है। एक डिफरेंस तो ये है। दूसरा बताओ, इस 50 किलोमीटर में कोई डिफरेंस है क्या? ये दूरी 50 किलोमीटर, ये दूरी भी 50 किलोमीटर, यहाँ चाल 4x है, यहाँ भी चाल 4x है, गाड़ी वैसे ही सेम है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर शेष दूरी और चाल में कोई डिफरेंस है क्या? शेष दूरी और चाल में भी कोई डिफरेंस नहीं है। ये 10 मिनट का डिफरेंस जो आ रहा है वो 24 किलोमीटर दूरी वाले के कारण आ रहा है। इसलिए 10 मिनट जो बचाए हैं वो 24 किलोमीटर दूरी के कारण बचाए हैं। ये गाड़ी 24 किलोमीटर चल रही है एक्सीडेंट होने के बाद, और ये गाड़ी 24 किलोमीटर चल रही है बिना एक्सीडेंट के साथ, इसलिए 10 मिनट का समय कम लग रहा है। बस इतना सा ही समझने का है सवाल में। तो समय निकालेंगे सर हम लोग। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, 24/3x। ये 24 किलोमीटर की दूरी को किस चाल से तय किया गया? 3x किलोमीटर प्रति घंटे। और ये 24 किलोमीटर की दूरी को तय किया गया 4x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। इनका जो डिफरेंस आएगा बेसिक, वो डिफरेंस कितना होगा? वो जो डिफरेंस होगा 24, और यहाँ पर टाइम का डिफरेंस कितना है? 35 मिनट और 25 मिनट, 10 मिनट का होगा सर। और मिनट को घंटे बनाना पड़ेगा क्योंकि चाल आपने किलोमीटर प्रति घंटे में ली है, क्योंकि दूरी हमारे पास किलोमीटर में है, तो 10/60। इसको सरल कर लेंगे हम लोग। 3 और 4 का एलसीएम 12 आएगा। 3 से भाग, ये कट भी रहा है, देखो काट भी लो पहले आप। 3 से ये कटेगा 8 बार, 3 8 24। 4 से कटेगा ये 6 बार, और 0 से 0 काट दो। अब एलसीएम ले लो। x और x का एलसीएम x ही आएगा। 8 में से 6 घटेंगे, 2 आ जाएगा, बराबर 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x बराबर 12 आ जाएगा। x का मान 12 आया है, तो प्रारंभिक चाल 4 गुणा 12 48 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, 48 किलोमीटर पर आवर होगी। एक्सीडेंट के बाद चाल 12 गुणा 3 36 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। एक्सीडेंट के बाद चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। तो रेलगाड़ी की चाल पूछी गई है सर, 48 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। चाल आएगी ना, तो 48 किलोमीटर नहीं आएगा, 48 किलोमीटर पर आवर। 55 किलोमीटर पर आवर, 53 किलोमीटर प्रति घंटे, 50 किलोमीटर प्रति घंटे। तो सही आंसर होगा 48 किलोमीटर प्रति घंटे। इस रेलगाड़ी की चाल था 48 किलोमीटर प्रति घंटे। एक बार वापस समझिए सवाल, ये भी बहुत अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये भी। बोला है सर एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, इसके कारण उसकी चाल प्रारंभिक चाल का 3/4 गुना हो जाती है। तो प्रारंभ में चाल अगर उसकी 4 है तो एक्सीडेंट के बाद उसकी चाल 3 हो जाती है। ये आया कहां से 4? मैंने कहा जब भी सवाल बटे में लिखा होता है ना, तो वही नंबर आपको मानना चाहिए जो नीचे लिखा हो। 3/4, तो 4 ही मान लिया, तो एक्सीडेंटल चाल 3 हो जाएगी। तो ये रेशियो आ गया 4:3। बिना एक्सीडेंट के अगर वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चल रही है, या 40 की चाल से, या 400 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो एक्सीडेंट के बाद वो 3 की चाल से चलेगा। रेशियो बना दिया, तो 4x और 3x का अनुपात बनेगा दोनों में। तो ये 50 किलोमीटर तो सही चली, उसके बाद एक्सीडेंट हो गया, तो यहाँ चाल होगी 3x। इसके बाद आगे की जो बची हुई दूरी है वो 3x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगी, तो अपने गंतव्य स्थान पर 35 मिनट देरी से पहुंचेगी।
एक और लाइन ये लिखिए कि अगर वो एक्सीडेंट उस स्थान से 24 किलोमीटर आगे चलने के बाद होता तो वो गाड़ी 25 मिनट देरी से पहुंचेगी। तो मैंने 50 किलोमीटर तो सही चलाया, उसके बाद 24 किलोमीटर उस गाड़ी को और सही चलाया, उसके बाद उसका एक्सीडेंट कर दिया। इसका एक्सीडेंटल यहां जाके हुआ है, तो इसने शेष दूरी को 3x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कवर किया है। इस शेष दूरी को तो ये भी 3x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कवर कर रही है। तो यहाँ कोई डिफरेंस नहीं आएगा समय में। शुरू के 50 किलोमीटर में कोई दोनों का कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है, दोनों बढ़िया चल रही हैं, दोनों सही चल रही हैं शुरू के 50 किलोमीटर। ये 24 किलोमीटर की दूरी ये तो एक्सीडेंट के बाद चल रहा है और ये बिना एक्सीडेंट के चल रहा है, इसी के कारण वो 10 मिनट का टाइम कम लग रहा है। 10 मिनट जो कम बचाए ना उसने, बचाए थोड़ा देरी से पहुंची, वो 35 मिनट देरी से और ये 25 मिनट, तो 10 मिनट देरी का समय जो कम हुआ है वो इसीलिए कम हुआ है कि ये 24 किलोमीटर बिना एक्सीडेंट के चल रहा है। तो वही मैंने समय निकाला है, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल बराबर में 10 मिनट यानी 10/60। अच्छा सवाल है, पर ऐसा नहीं है कि आप लोग समझ ही नहीं पाओगे, कर जरूर पाओगे, जरूर समझ जाओगे आप लोग। सवाल बढ़िया है, पर हर अच्छे सवाल को करने के लिए टाइम देना पड़ता है आपको। ये बताइए आप लोग, आसान सवाल है वो सबके लिए ही आसान है भाई। एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जबकि उतना ही दूरी वह धारा की प्रतिकूल दिशा में 5 घंटे में तय करता है। शांत जल में नाव की गति क्या होगी? एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी यानी x + y का मान आ जाएगा 20/2। आसान है ना सवाल, ये सबके लिए आसान है क्योंकि बहुत सवाल कर लिए ऐसे हम लोगों ने। धारा की दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 2 घंटे का समय लगा है, तो चाल आ जाएगी सर 10 किलोमीटर प्रति घंटे, x + y का मान। जबकि इतना ही दूरी को, वही दूरी धारा के प्रतिकूल दूरी वही 20 किलोमीटर, धारा की प्रतिकूल 5 घंटे, समय लगा है 5 घंटे, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो 5 से भाग कितनी बार जाएगा? 4 किलोमीटर प्रति घंटे, 4 किलोमीटर प्रति घंटे। तो x + y का मान आ गया 10, x - y का मान आ गया 4। x निकालना है तो जोड़ के 2 का भाग, y निकालना है तो घटा के 2 का भाग। शांत जल में नाव की चाल जोड़ के 2 का भाग, 10 + 4 14, और 14 का आधा कितना होता है? 7 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन ए आपका सही। x का मान निकालना है तो जोड़ के 2 का भाग, 14 का आधा कितना होता है? 7 किलोमीटर प्रति घंटे, 7 km/h। ये कर ही लिया हम लोगों ने। ये अच्छे सवाल थे नाव धारा का। जो पिछली बार के पेपर का सवाल था ये भी सुपर था, ये कराया है आपको, ये कर लो आप लोग। ये बता दो क्वेश्चन क्या आंसर आएगा। शांत जल में एक नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे है, धारा की प्रतिकूल 45 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, धारा की गति कितना होगी? शांत जल में नाव की गति दे रखी है, x का मान दे रखा है, प्रतिकूल यानी x - y 45 किलोमीटर की दूरी को 6 घंटे में तय करती है, तो x - y का मान आ जाएगा यहां से। शांत जल में यानी x का मान है सर 10 km/h, 10 किलोमीटर प्रति घंटे। धारा के प्रतिकूल यानी x - y की बात हो रही है, 45 किलोमीटर की दूरी को 6 घंटे में तय किया गया, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। 3 से काट दो 2 बार, 3 से कटेगा 15 बार, 15 का आधा होता है 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 10 में से कितना घटाया कि 7.5 आया? 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे। y का मान होगा सर 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे। यही पूछा था। धारा की गति 10 - 7.5 कितना होता है? 2.5, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे। 10 में से 2 घटाओगे तो 8, आधा और घटाओगे तो 7.5। तो इस प्रकार हमारा ये टॉपिक यहाँ अब खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी, आपको सीखने को जरूर मिला होगा। आप लोग जरूर रिव्यू दिया करो क्लास का, और जितना हो सके अपने सभी दोस्तों तक सेशन को शेयर करें। थैंक यू सर। और अभी तक भी अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। मैथ्स बाय जयदीप सर के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे रोज आपको ये PDF मिल जाती है क्लास खत्म होने के जस्ट बाद। अब ये टॉपिक मैंने कंसेप्ट वाइज आपको खत्म करवा दिया है,
क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है मैथ्स के अंदर। मैंने कहा क्वेश्चन सैकड़ों कराए जा सकते हैं। तो हम लोग जैसे ही सिलेबस खत्म कर लेते हैं मॉक पेपर भी शुरू करेंगे और पीवाईक्यू भी बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। अभी जो पेपर हुए हैं 25 में, 24 में और 23 में, लास्ट 3 साल के जो पेपर हुए हैं राजस्थान के अंदर, चाहे वो कोई भी पेपर हुआ हो, उनका पीवाईक्यू बहुत जल्दी हम लोग शुरू करेंगे। तो क्वेश्चंस आपको और करने को मिल जाएंगे। बाकी टोटल 6 क्लासें हो चुकी हैं इस टॉपिक को लेकर। हर तरह का सवाल मैंने सिखाया है जो स्टेट लेवल के एग्जाम में बनता है। तो इससे बाहर कुछ भी भटकने को नहीं है। कोई ऐसा सवाल आपको नहीं मिलेगा जो आप लोग नहीं कर पाए, अगर आप लोग इन कंसेप्ट का 4 से 5 बार रिवीजन कर लेते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हम लोग अगला सेशन शुरू करेंगे ज्योमेट्री से। तो अब शुरुआत करने वाले हैं ज्योमेट्री, एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, बहुत सरल भाषा में हम लोग सीखेंगे। नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।